शरद गुप्ता जी, ये बीजेपी ने पहले कदम क्यों नहीं उठाया? क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बीजेपी ने इतना तगड़ा कदम उठा दिया, नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर कर दिया, ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया? क्या उनको पहले ये बात समझ में नहीं आई, या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जिस तरीके से रिएक्शन हुआ है उसके दबाव में आकर इनको ये कदम उठाना पड़ा? जब तक रिएक्शन नहीं है तब तक कोई भी कदम क्यों उठाएंगे? उनको लग रहा था कि इतनी बात सबको गाली दिया करते हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तो अगर आप देखिए मीडिया डिबेट, तो उसमें एक ही तरीका होता है। पंकज भाई ने तो बहुत बार झेला होगा, तो जब उनको कुछ नहीं सूझता है तो उठा के गाली गलौज करना शुरू कर देते, बुढ़े हो, ये हो, काले हो, गोरे हो, कुछ भी। तो उनको एक ट्रेनिंग होती है, ये स्पोक्स पर्सन की एक तरह की ट्रेनिंग होती है कि किस परिस्थिति में आप किस तरीके के जवाब दें। और कुछ इनहेरेंट टैलेंट भी होते हैं कि वो जो पार्टी की ट्रेनिंग होती है उससे बियॉन्ड चले जाते हैं। तो जितना ज्यादा एब्यूसिव, जितना ज्यादा एग्रेसिव, उतना बेहतर स्पोक्स पर्सन। तो इसीलिए आप देखिएगा, जब वहां पे आप किसी को बुला नहीं सकते हैं, जैसे आपने बुलाने की कोशिश की होगी, तो बीजेपी में एक सिस्टम है कि वो एक सेंट्रल पूल है कि आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जो उनका मीडिया प्रभारी है वो अलॉट करता है कि कौन सा स्पोक्स पर्सन किस चैनल पे जाएगा। तो उनको पता होता है कि सब ये चैनल इतना ज्यादा एग्रेशन बर्दाश्त कर सकता है, तो उस हिसाब से वो चैनल वहां तो उस स्पोक्स पर्सन को वहां पे अलॉट किया जाता है। जहां पे टोका टाकी ज्यादा है तो वहां पे थोड़ा सा सोबर आदमी रहना चाहिए कि भाई उसको टोका टाकी ना हो। तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट सिस्टम है उनका। तो उनको मालूम था, ऐसा नहीं कि नुपुर ने पहली बार ऐसा किया है, नुपुर पहले भी करती रही, और उनके बहुत ढेर सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किस किस को क्या क्या वो बोलती रही हैं, नाली के कीड़े और क्या क्या, और सब सारे जितने भी एंकर्स होते थे सब उसको बाकायदा बर्दाश्त ही नहीं करते थे, उसको एक तरीके से कई बार तो इनकरेज भी किया जाता था कि वो कभी भी इस तरीके की गाली गलौज हो रही है, और वो वर्सेस करके एक लगा देते हैं कि सब एक तरफ से गाली गलौज इधर हो रही है, एक दूसरी तरफ से उधर हो रही है, और बीच में उन्होंने वर्सेस लगा दिया कि सब आप मजे लीजिए, फ्री का सर्कस है। तो खुद एंकर्स, खुद मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जब इसको एंजॉय करते थे, इनकरेज करते थे, तो आज जब लाइन क्रॉस हो गई है तो किस चीज का रोना कि भाई हम ही ने तो इस राक्षस को पैदा किया है। तो खैर, जैसा अभी बात हो भी रही थी कि अगर ये ऐसा हुआ तो उस समय जो एंकर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि साहब ये कहाँ पे लाइन क्रॉस हो रही है। क्या उनको इमीडिएटली वहीं पे करेक्ट नहीं करना चाहिए था कि नहीं नूपुर आप गलत बोल रही हैं, आप प्रॉफिट मोहम्मद के लिए इस तरीके के शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? तो जब उन्होंने नहीं उस चीज को रोका तो इसका मतलब एक तरीके से इट वाज कंडोनिंग, उसको कंडोन कर रहे थे कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो फिर 3 दिनों तक जब उन्होंने चुप रहे तो वो भी जाहिर है कि वो सरकार भी इंतजार कर रही थी कि अगर कोई रिएक्शन नहीं आता है कहीं से तो लेट इट पास, चुपचाप ब्रश इट अंडर द कारपेट, कि जब कोई नहीं बोल रहा है तो चुपचाप निकल जाए। तो जब रिएक्शन आया तब सरकार को रिएक्ट करना पड़ा। अगर वो रिएक्शन नहीं आता अरब कंट्रीज से तो सरकार की ओर से कभी कोई बयान आने वाला नहीं था। और रिएक्शन भी किस कदर आया कि साहब आपके सामान को बाइकआउट किया जाने लगा, आपके एम्बेसडर्स को एक कंट्री के बाद दूसरी कंट्री में बुला के लताड़ लगाई जाने लगी। तो एक सिंगल मामला नहीं था, तो ये इट वाज काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन। तो इसलिए सरकार फोर्स हुई, और ये पहली बार हुआ कि किसी एक पार्टी के एक्शन के लिए सरकार ने माफी मांगी हो और उस पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन ना आया हो, सिर्फ एक सरमन जारी किया कि हम इस तरीके के किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल को कंडोन नहीं करते। अरे तो भाई किसने कंडोन किया, किसने इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की? उनके बीजेपी का जो स्टेटमेंट था उसमें किसी का नाम नहीं था, कोई एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं थे कि किन वर्ड्स को हम कंडेम करते हैं किसी जाति धर्म संप्रदाय के लिए। लेकिन हमारा मीडिया तो गजब है, तब जो बीजेपी ने नहीं कहा पूरे मीडिया ने बिना कहे समझ लिया। अच्छा ये तो नुपुर के बारे में कहा है, पूरे मीडिया में साहब ये देखिए नुपुर शर्मा के लिए बीजेपी ने कहा है। बीजेपी नहीं कह रही थी कि हम नुपुर शर्मा के लिए कह रहे हैं, हमारा मीडिया कह रहा था। और कोई भी मीडिया, कोई भी अखबार, कोई भी चैनल ऐसा नहीं था कि जिसने ये बता दिया हो जनता को
कि नुपुर शर्मा के लिए कहा गया है। तो हम तो आपके लोग कहने के मुताबिक एक भारतीय सरकार को दबाव में आने के बाद ये कदम उठाना पड़ा, अगर ये दबाव नहीं पड़ता तो सरकार कभी भी ये कदम नहीं उठाती। उन्होंने तो 3 दिन तक नहीं उठाया था, वो तो इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है स्टॉर्म निकल ही गया हो, और नहीं मालूम था कि बैकलैश इतना जबरदस्त आएगा। थोड़ा लेट ठीक है। आया, लेकिन और दूसरी चीज, जो सामान का बायकॉट हुआ ना, हाँ। तो जैसा सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, हालांकि मैं उसको कंडोन नहीं करता हूँ, उसको सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।